देखिए, अगर आपको कन्वर्जन्स को केमिस्ट्री में मजबूत करना है तो आपको एक टॉपिक बहुत मजबूत करना पड़ेगा और उस टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी उस कंपाउंड को बनाने की विधियाँ। समझ गए ना? तो देखिए, आपको सामने बोर्ड पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है? एल्केन्स पार्ट 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इसके पहले कि आपने 2 पार्ट नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पहला और दूसरा पार्ट ज़रूर पढ़िए और फिर इस पार्ट में आइए। समझ गए ना? तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, हम लोग एल्केन पे काम कर रहे हैं और आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो देखते हैं कि इसको किससे किससे बना सकते हैं। एक एक करके मैं आपको बनवाता चलता हूँ। चलिए, पहला है फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। अगर एल्कीन और एल्काइन से हमको बनाना है तो देखिएगा आप ध्यान से, ये मैंने ले लिया एक एल्काइन। देखिए, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई और कोई कैटलिस्ट ले लिया तो ये वाला जो H2 है, देखिए एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H इधर ऐड होगा, एक H इधर ऐड होगा, RC। देखिए ये देखिए, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था, अभी डबल बचा। देखिए, पहले ट्रिपल था, ये दोनों नहीं थे। जैसे ही ये बॉन्ड हटा, 2 एटम के बीच से अगर एक बॉन्ड हटेगा तो दोनों एटम पे एक एक ग्रुप जुड़ेगा जिसकी वैलेंसी 1 होगी। तो देखिए, यहाँ पर H हुआ और यहाँ पर भी H हुआ। और उसके बाद फिर से अगर हम हाइड्रोजन ले लेंगे, अगला फिर हाइड्रोजन लिया, अभी भी यहाँ डबल बॉन्ड है। जब तक डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे तब तक एडिशन होता रहेगा, और जैसे ही डबल ट्रिपल ख़त्म हो जाएंगे, सिंगल बचेंगे, एडिशन रुक जाएगा। अब देखिए, फिर से एक ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक ग्रुप इधर जुड़ेगा, एक ग्रुप इधर जुड़ेगा। ठीक है ना? देखिए, RCH सिंगल, CH H। अब ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन के लिए भी ऐसा नहीं है, रफ में आपको रिएक्शन बनानी पड़ेगी। इसको देखिए, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। देखिए, C के साथ जो H अटैच्ड हो उनको C के साथ डायरेक्ट लिखिए, बॉन्ड मत दिखाइए। देखिए, RCH डबल बॉन्ड CHH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, ये एल्कीन है। और इसको अगर लिखना है, RC के साथ 2H CH2, फिर C के साथ 2H CH2 CH3, अब 3H है इस बार। बॉन्ड बोले लगाना चाहो तो लगा लो, ऐसे भी लिख सकते थे। जैसे आपका दिल हो वैसे आप इसको लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको किसी तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए, इसमें एल्कीन भी आ गया और एल्काइन भी आ गया। देखिए, ये आपका है एल्काइन और ये आपका एल्कीन है, और ये लास्ट में बन गया आपका एल्कीन। मतलब कि अगर हम एल्काइन से शुरू करेंगे तो 2 स्टेप लगेंगे। पहले स्टेप में हाइड्रोजन ऐड होगा, दूसरे स्टेप में फिर हाइड्रोजन ऐड होगा।
और अगर हम एल्कीन से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, तो एक ही स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसे मान लीजिए हमने एग्ज़ाम्पल लेना है, देखिए हमने ये ले लिया, इसका नाम है इथाइन। इसको हाइड्रोजन आपने भेजा, यहाँ पे कैटेलिस्ट रख दिया, बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक एच यहाँ CH बन गया CH2, बीच में हो गया डबल बॉन्ड, और इसको एक एच मिला तो ये CH2 बन गया। यानी क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। उसके बाद देखिए, मान लीजिए हमारा ये होता तो इसमें क्या होता? नहीं, अभी तो एक स्टेप और होगा ना, एक हाइड्रोजन और होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब चलिए, अगर ये होता, ये बॉन्ड ब्रेक होता, एक एच यहाँ एक एच यहाँ, क्या होता? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर से इसको H2 मिलता है, फिर क्या होता? ये बॉन्ड ब्रेक होता, एक एच यहाँ, ये होता CH2, एक एच यहाँ, ये होता CH3, क्या हो जाता? CH3 CH2 CH3। तो ये आपका आराम से बन जाता, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है ना? गौर से देखिएगा। अच्छा, ये मेरी पहली रिएक्शन हो गई एल्कीन और एल्काइन से। देखिए, जब ऑब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन करनी होती है तो एक बार पूरा चैप्टर को डिटेल में पढ़ना होता है, और उसके बाद उसके पॉइंट्स, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाते चलिएगा। आई होप कि इसमें BSc सेमेस्टर 5 के भी स्टूडेंट्स होंगे, और चूँकि पेपर ऑब्जेक्टिव मोड में ये वीडियो है, इसलिए आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो देखिए, पहला मैंने रिएक्शन लिया था, इसको मैंने गलत मिटा दिया था, एल्कीन एंड एल्काइन, उससे मैंने बनाना सीख लिया। दूसरा है फ्रॉम हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब है RX। देखिए RX से कैसे बनाएंगे, RX लिया, 2 H लिए, जिनको हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। ये वो हाइड्रोजन है विच आर इन एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं ये, और इनमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये कहीं ना कहीं से मिलेंगे। तो हमने ले लिया LiAlH4, इसका नाम है, देखिए इसके बारे में भी बताऊंगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, इसी से 2 H आए, एक H के साथ एक X निकलेगा, R के साथ एक H जाएगा, HX, और ये जो बन गया है आपका, ये आपका है एल्केन। देखिए, जैसे ये होता आपका C2H5Br, क्योंकि जो X है ना, ये हैलोजन है, इसका मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो C2H5Br लिया, 2H आया। ये मत सोचिएगा कि इसके एक मॉलिक्यूल में या एक फार्मूला यूनिट में 4 हाइड्रोजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन कहाँ से आ गया। चल ठीक है, एक इसका जो फार्मूला है उससे 4 H मिलेंगे, लेकिन एक बार में 2 H ऐड होंगे। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से H से एक Br ऐड होगा, HBr बना, और C2H5 को H मिला तो ये बन गया C2H6, C2H6 बन गया, इथेन बन गया। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन है
और ये यहाँ से आता है। थोड़ा सा मैं इधर आपको समझा दूँ। देखिए ये है आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको हम LaH भी लिखते हैं। ये क्या है? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट, इसका काम है H प्रोवाइड करना, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए X मैं आपको बता रहा था, X यहाँ पर हैलाइड है या हेलो है, ये आपका FClBrI, चारों में से कोई भी हो सकता है। F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है या फिर I हो सकता है। अब आप देखिए, अगर ये F होगा तो इसका नाम होगा फ्लोराइड। कोई बात नहीं आए, लाइव सेशन में अगर है तो आप तुरंत पूछिए। अभी लाइव सेशन अगर हो चुका हो, रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में अब है, तो आप इसको कमेंट में पूछिए। ये देखिए फ्लोराइड है या फिर इसको हम फ्लोरो कहते हैं। उसी तरीके से Cl क्लोरीन होता है और क्लोरीन से बनेगा क्लोराइड या क्लोरो, वैसे ये ब्रोमाइड या ब्रोमो, आयोडाइड या आयोडो। तो ये हमने C2H5Br लिया और इससे हमारा इथेन बन गया। देखिए दो मेथड हमारे हो गए, एल्कीन एल्काइन से हो गया और हेलो एल्कीन से हो गया। सब कुछ नोट करते चलिए, सारा मज़ा नोट्स का है। नोट्स बढ़िया तो ही ज़िंदगी में नोट बढ़िया, है ना। एक नोट्स होता है, एक नोट होते हैं, रुपीज़। अच्छा, अब चलिए मैं तीसरे मेथड में आता हूँ। तीसरा मेथड हमने लिया फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल होता है ROH। देखिए ये हमारा एल्कोहल है, इसके साथ रिएक्शन HI की कराएंगे और प्रेजेंस रहेगी हमारी रेड फास्फोरस की। फास्फोरस के बारे में आपको मैं बताता हूँ। फास्फोरस कई तरह के होते हैं, लेकिन इसमें जो मेन होता है वो फास्फोरस दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका रेड फास्फोरस और एक होता है वाइट फास्फोरस, ठीक है। ये जैसे है आपका रेड फास्फोरस लेंगे। अब होगा क्या, यहाँ से ये O निकल आएगा, O निकल आया। O जब निकल आएगा तो यहाँ पर RH बचेगा। ये देखिए एल्केन बचा। तेरा क्या होगा, ऑक्सीजन। तो भाई ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मिलेगा तो पानी बनाएगा, H2O बनाएगा, और आयोडीन I से I2 बनेगा। कैसे बनेगा भैया, ये दो ले लो आप, 2 लिया तो 2H और एक O मिलके H2O बना। और कॉपी पे नोट करिए, तो जैसे मैंने एरो बनाया तो आप भी बनाइए। ये आपका देखिए एल्कोहल के साथ एल्केन बन गया। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, मान लीजिए ये है आपका, देखिए ये आईयूपैक नेम को मैंने टुकड़ों में दिखाया है। इसका नाम है इथेनॉल। 2 कार्बन तो एथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो एन, और OH फंक्शनल ग्रुप के लिए ऑल। और चूंकि एन के बाद ऑल आया है तो ई के बाद अगर वॉवेल आएगा तो ई को हमको डिलीट करना पड़ेगा, इसीलिए एनॉल। इथेनॉल लिखेंगे तो इसको हम सीधे इथेनॉल लिखेंगे, लेकिन मैंने आपको समझाई बात। अब देखिए इसको आपने, इसको ऐसे लिखिए। जितना भी आप कंपाउंड को खोल के रखेंगे
उतना आपके लिए रिएक्शन ईजी होगी। देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए ये वाला H, ये वाला H और ये वाला O, ये देखिए H2O निकल गया, और ये वाला I, ये वाला I2। अब यहाँ जो ये H बचा है ये इस CH2 से ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3। ये जितने भी पार्ट हैं उनको आप पढ़ते चलिए, और फिर जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा तो इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल होगा जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ये हमारा तीसरा हो गया फ्रॉम एल्कोहल। चलिए एल्कोहल से भी बनाना सीख लिया। अब हम आते हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब जो ये नाम आता है कार्बोनिल, ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में दो कंपाउंड आते हैं, एक आता है एल्डिहाइड और एक आता है कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को कलेक्टिवली हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। इनकी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। जैसे आप एक देखिए, हमने लिया, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है भाई क्योंकि नेम रिएक्शन है। क्या नाम लिया? क्लीमेंशन रिडक्शन। ये क्लीमेंशन ने दिया था। इसके लिए हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप, देखिए ये हमारा जो है इसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। इधर मैं लिखता हूँ, आपको अभी अलग से समझाऊंगा। अलग वाली चीज़ को भी कॉपी पे नोट करिएगा, नहीं तो बार बार वीडियो खोलना पड़ेगा। हाँ हम नहीं जानते हैं फिर हमको नहीं कहिएगा। तो ये C डबल बॉन्ड O है प्लस, C डबल बॉन्ड O का होने वाला है रिडक्शन। रिडक्शन जब होगा तो नेसेंट हाइड्रोजन आता है, मैंने बताया है ना आपको, ये ब्रैकेट में नेसेंट हाइड्रोजन, और इसको हमको जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl, मतलब जिंक और मरकरी का एक एलॉय टाइप का है, इसके साथ कंसंट्रेटेड HCl मिला हुआ है। इन दोनों की रिएक्शन से 4H मिलेगा, तो ये दोनों का मिक्सचर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट कोई प्योर कंपाउंड भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है। अभी देखो क्या हुआ, एक O के साथ ये 2H निकले तो भैया H2O निकाल दो। 2H एक O के साथ निकले, अब क्या हुआ, अब बचा हमारे पास ये, क्यों ये तो हट चुका है, O गायब है तो ये हट गया, ये चीज़ तो बची। देखिएगा बात, ये से था O हट गया 2H लेके। अब जो 2H बचे हैं, देखिए यहाँ C है, C की वैलेंसी 4 होती है कि 2 ही है, तो 3 और 4। इधर तो कुछ भी जुड़ा होगा, यहाँ पर मगर H जुड़ेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2, मतलब C डबल बॉन्ड O CH2 ग्रुप में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जरा मैं ये छुटकर बातें समझा देता हूँ। देखिए C डबल बॉन्ड O जो होता है ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। वैसे कार्बोनिल ग्रुप बहुत सारे कंपाउंड्स में होता है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड डेरिवेटिव 4 होते हैं, तो कई कंपाउंड में 6-7 कंपाउंड्स में होता है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 कंपाउंड्स को हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। इन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है, लेकिन इन्हीं एल्डिहाइड कीटोन को कार्बोनिल कंपाउंड का दर्जा मिला है। यानी अगर मैंने ये बनाया तो ये एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। इस H की बात करें, इसको हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, मतलब ये हाइड्रोजन होती है एलिमेंटल फॉर्म में, और अगर एलिमेंटल फॉर्म में है तो एलिमेंट है, तो भैया ये बेहद रिएक्टिव है, इतना रिएक्टिव है तुरंत जाके रिएक्शन करेगा। और इसीलिए नेसेंट का मतलब हिंदी में होता है नवजात। जैसे बच्चा तुरंत जन्म लेता है तो उसको कपड़े से ढका जाता है,
ताकि बाहर के एटमॉस्फेयर का असर ना पड़े, क्योंकि बहुत रिएक्टिव है बॉडी उसकी। वैसे ही यहाँ पर भी इसको ब्रैकेट के अंदर रखना ज़रूरी है। ये आपका इसको कहते हैं जिंक अमेलगम। जब भी मरकरी किसी मेटल के साथ आएगा तो हम अमलगम टर्म का यूज़ करते हैं। जिंक अमलगम कंसनट्रेटेड H2SO4 क्लीवेंशन रिडक्शन हो गया। चलिए अब मैं दूसरी रिएक्शन में आता हूँ, वो है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ और किश्नर दो लोगों ने मिल के ये रिएक्शन दी थी। इस रिएक्शन में भी कार्बोनिल ग्रुप है, 4H है, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड अलग अलग है। NH2 है, KOH है। ये याद कर लेना, ये बहुत पूछे जाते हैं। NH2 है, KOH है और ग्लाइकॉल है। अब इन दोनों का मिक्सचर है रिड्यूसिंग एजेंट। जब इन दोनों का मिक्सचर आता है यहाँ पे तो वो 4H देता है और रिएक्शन बिल्कुल ऊपर की तरह होगी। बस फ़र्क इस चीज़ का, प्रेजेंस का है। देखिए इसमें भी CH2 बनेगा। वैसे तो CH2 के बारे में भी मैं कुछ बताना चाहूँगा। ये देखिए दो रिएक्शन हमारी हैं। अब ज़रा ये छुटकर बातें बता दूँ। देखिए NH2 को कहते हैं हाइड्राजीन। ग्लाइकॉल जो एक्चुअल में है वो इथाइलिन ग्लाइकॉल है। उसका फॉर्मूला ये होता है CH2 इधर भी OH इधर भी OH। ठीक है, ये ग्लाइकॉल हो गया। और KOH जानते हो आप, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये जो CH2 ग्रुप होता है इसको मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट कार्बोनिल ग्रुप इनटू मिथाइलिन ग्रुप देन वी कैन यूज दीज टू रिएक्शंस, क्लेमेंशन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन। देखो भाई, क्लास का पूरा मज़ा आपको मिलेगा। अभी जहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ तो भाई मेरे पास देखिए स्टूडियो है नहीं, वो मेरी जो क्लासरूम है उसी में मैं बना रहा हूँ। और बगल में रोड भी है और कभी कभी बीच में मेरे जैसे और मेरे भाई जिनका अपना एक काम है, कोई कबाड़ बेच रहा है, कोई अमरूद बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, तो कभी कभी उनकी आवाज़ भी आती है। तो उसके लिए मैं बहुत सॉरी आपसे कहता हूँ। देखिए फिर से आवाज़ आई। जब उनकी आवाज़ थोड़ी ज़ोर से आती है तो मैं अपनी आवाज़ जल्दी और कंटिन्यूअस करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको उनकी आवाज़ न सुनाई पड़े। और फिर अगर ज़्यादा शोर होता तो मैं वीडियो को बंद करके और फिर दूसरा पार्ट करके फिर एडिट करने में टाइम लगता। खैर कोई बात नहीं। तो ये हमारी, मैंने आपको ये पूरे डिटेल बताए। अब जैसे मान लो इन रिएक्शंस को थोड़ा सा एग्ज़ाम्पल लेके करवाऊँगा तो ज़रा उसका मज़ा कुछ और होगा, फिर मज़ा कुछ और होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमको ये दिया गया कि भैया HCHO का आप क्लेमेंशन रिडक्शन करो। अब इसका जो नाम है मिथेनल है। आपसे कहा गया व्हाट हैपेंस व्हेन मिथेनल इज इन्वॉल्विंग इन द प्रोसेस ऑफ क्लेमेंशन रिडक्शन। तो अब हमको मिथेनल का क्लेमेंशन रिडक्शन कराना है तो इस कंपाउंड को आप इसी फॉर्म में लिखेंगे तो आपको ज़रा रिएक्शन में मज़ा आएगी। देखिए ऐसे लिख लिया, इसको इस फॉर्म में मैंने लिख लिया। इसका ये स्ट्रक्चर है, देखिए C+2 है प्लस 4H है, यहाँ यही रख दिया, ये और ये मैंने रख दिया। अब 2H से O निकला, यहाँ H2O बना। और देखिए बिल्कुल वैसे ही था, यहाँ पर ये बॉन्ड हट गया, एक H यहाँ एक H यहाँ। इसको आपको एग्रीगेट करना पड़ेगा।
C के साथ 4H है तो ये बन गया CH4, मतलब ये बन गया आपका मीथेन। अब अगर इसी में हम क्लेमेंशन रिडक्शन की जगह वोल्फ किश्नर रिडक्शन लिखते तो भी वैसे ही सेम होती रिएक्शन, बस यहाँ एरो पे आपको फ़र्क करना पड़ता। तो ये आप आराम से ये रिएक्शन को कर सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन से भी इसको हम बना सकते हैं। देखते चलिए कितनी इसकी वैरायटी है, और अगर आप इसको मजबूत करते चलेंगे फिर आप देखिएगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेवल क्या होता है। चलिए अगली मैं रिएक्शन नंबर 5 पे आता हूँ। अभी 5 में हमको लेना है फ्रॉम RCOON, इसका नाम है सोडियम कार्बोक्सिलेट, और या फिर हम इसको बोल सकते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके H को रिप्लेस करिए Na से, इसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। सो दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। अब इससे आपको बनाना है तो देखिए कैसे हम बनाएंगे इसको, देखिएगा ध्यान से। RCOONA प्लस NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। तो यहाँ पर एक चीज़ आपके सामने आती है NaOH प्लस CaO। जब आप इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये पूरा टुकड़ा निकल जाएगा, COONA निकल जाएगा, NaOH का NaO लेगा तो Na हो गया Na2, COOO हो गया CO3, तो क्या निकल गया Na2CO3, और यहाँ पर बन गया RH। अब भाई RH ही तो होता है एल्केन, RH को ही तो कहते हैं एल्केन। तो देखिए इसमें हमको एल्केन बन गया। इसमें कुछ बातें जो आपको बताने वाली हैं मैं समझाता हूँ। NaOH प्लस CaO, इन दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं सोडा लाइम। सोडा आता है फ्रॉम NaOH, और NaOH का नाम आपको मालूम है कास्टिक सोडा होता है, तो सोडा लिया गया कास्टिक सोडा से, और CaO जो होता है लाइम होता है, क्विक लाइम भी कह सकते हो, चूना, तो इसीलिए इसको हम सोडा लाइम कहते हैं। इसमें जो ये होता है ये मेन रिएक्टेंट है, और लाइम का काम है टू मेक NaOH ड्राई, NaOH को ड्राई रखना, क्योंकि अगर NaOH में नमी होगी, वाटर होगा, तो RCONA फिर से RCOH बना लेगा, इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो ये आपका सोडा लाइम है। चलिए मैं आपको एक रिएक्शन दिखाता हूँ। ये जैसे मैंने लिया CH3CONA प्लस हमने लिया NaOH, यहाँ CaO रख दिया, तो देखेंगे आप ये हिस्सा आराम से निकल जाएगा। CH3 को H मिलेगा, बन जाएगा CH4 प्लस बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और ये बन गया मीथेन। इस मेथड की अच्छी बात है कि इससे हम मीथेन के साथ साथ कोई भी एल्केन बना सकते हैं, बस आपको इस तरीके का सॉल्ट लेना होगा। तो ये आपका हो गया, इसका जैसे नाम होगा सोडियम एसीटेट, ठीक है ना। तो ये कास्टिक सोडा, और ये इससे बन गया, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, ये 5वां हमारा हो गया। अच्छा भाई, अब चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। 6वें नंबर पे जैसे यहाँ एक हेलो एल्केन लिया था, तो इसको चाहता तो मैं इसी के साथ बताता, लेकिन इसको मैं अलग कैटेगरी में कर देता हूँ।
और यहाँ पर मैं एक टॉपिक लेता हूँ यूजिंग कपलिंग रिएक्शन। अब देखिए कपलिंग रिएक्शन में एक जो पहली रिएक्शन है वो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन है जो पहली रिएक्शन है। अभी वुड्स रिएक्शन क्या होती है इसको आप समझिएगा। इसके दो पार्ट होते हैं, दो केस होते हैं। केस फर्स्ट, बोथ RX आर सेम, यानी कि दोनों RX जो होंगे वो एक जैसे होंगे, वो सेम होंगे। अब अगर दोनों RX एक जैसे हैं तो देखिएगा RX प्लस 2Na प्लस XR ईथर की प्रेजेंस, जो ये RX है वही ये RX है। ये टुकड़ा निकल जाएगा, R से R जुड़ जाएगा, R से R जो बनेगा वो एल्केन होगा और साथ में क्या निकलेगा 2NaX निकलेगा। ये आपका देखिए एल्केन बन गया। एल्केन जो बनेगा आपका इससे उसके नंबर डबल होंगे। केस सेकेंड देखिए RX एंड R-X, ये दोनों डिफरेंट हो गए। अगर दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हैं, देखिए RX है R-X है, ये दोनों डिफरेंट है, एक में R किया एक में R- किया और प्लस 2Na। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें तीन रिएक्शन चलेंगी पैरेलल। क्या होगा, एक R बनेगा, एक R' बनेगा, एक R बनेगा, एक R बनेगा, एक R' बनेगा, एक R बनेगा। तीन चीज़ों का मिक्सचर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा वुड्स रिएक्शन हो गई। और बी नंबर पे आया फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन का मतलब ये हुआ, सेम होता है, देखिए RX लिया, Zn लिया, XR लिया और यहाँ पर इथेनॉल लिया। बस फ़र्क यही होता है, जब वुड्स रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम के साथ ईथर लेते हैं, जब फ्रैंकलैंड रिएक्शन कराते हैं तो जिंक के साथ इथेनॉल लेते हैं। याद भी रहेगा, इथेनॉल दारू, दारू में इंसान फ्रैंक हो जाता है, खुल जाता है उसका दिमाग। बस इतना फ़र्क है। ये निकलेगा जिंक की वैलेंसी एक होती है, दो होती है और सोडियम की एक होती है, इसीलिए इसमें 2Na लेना पड़ा, इसमें एक ही लेना पड़ा। इसमें क्या बनेगा R बनेगा और ZnX2 बनेगा। कपलिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो दो जो जोड़े हैं वो उसमें ऐड हो जाते हैं। चीज़ें जब इस तरीके से जुड़ने लगें तो इन रिएक्शंस को हम लोग जो टर्म यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। अब आप अगर बोर्ड में देखेंगे तो 6 रिएक्शन साफ साफ हो चुकी हैं, यानी कि 6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके हो चुके हैं। अब मन में आपके ये सवाल आ रहा होगा कि भाई अब कितने बचे। तो बस अब ये आखिरी है। जैसे वीक में 7 दिन होते हैं वैसे ही यहाँ पर भी 7 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ये कपलिंग वाला हो गया है। 7वें नंबर पे है कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ये मेथड देने वाले साइंटिस्ट थे कोलबे। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है। एक बर्तन ले लिया, बीकर ले लिया, उसके अंदर सोल्यूशन भर दिया। सोल्यूशन जिस कंपाउंड का इसमें होगा फिर 2 प्लेटें डाल दी, उसको बैटरी से जोड़ दिया और फिर उसमें सारी रिएक्शंस होती हैं। कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है। इसमें देखिए हम लोग RCOONA या इसकी जगह हम
RCOK भी ले सकते हैं। इसका हम कराते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। आयंस में ब्रेक कर दीजिए, RCO माइनस बनेगा, Na प्लस बनेगा। उसके बाद ये आपका एनायन है, ये कैटायन है, तो ये एनोड पर जाएगा। तो एनोड की आप चिंता करिए, RCO माइनस है, इसके 2 आयन ले लीजिए तभी काम बनेगा। R जुड़ जाएगा, देखिए एल्केन बन गया। 2 CO2 निकल जाएंगे, एक CO2 ये, एक CO2 ये, और 2 माइनस चार्ज हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएंगे। एनोड पे वैसे भी ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ रिएक्शन। मैं आपको इसको थोड़ा सरल तरीके से ही बताऊं। जैसे आप देखिए CH3CON है, इसका आपको इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, अब डायरेक्ट कराइए। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, ये 2 Na को तो निकाल दीजिए, ये निकल गए, 2 Na निकल गए। तो ये देखिए 2 CO2 निकल गए, 2 CO2 निकल गए। अब CH3 और CH3 मिल गया, इथेन बन गया। तो इस तरीके से कोई भी कंपाउंड लेंगे, इससे मिथेन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब ये सबसे छोटा ये बना सकते ही थे। तो ये जब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ना ऑब्जेक्टिव, तो वहाँ पर ये खेल समझ में आएगा कि किस पे हम क्या बना सकते हैं। ये देखिए 6 मेथड हैं, एक बार ज़रा सा बात को समझ लीजिए। पहले नंबर पे है एल्कीन एल्काइन से, थोड़ा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। एल्कीन एल्काइन को बनाने के लिए कैसे करना है, ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन की फीलिंग आए, इसलिए वो सारे तरीके अपनाता हूँ जो ऑफलाइन क्लास में अपनाता हूँ। देखिए फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन, इसमें हम लोगों को रिडक्शन कराना पड़ता है। एल्काइन में H2 जुड़ता है, एल्कीन बनता है, और एल्कीन से एल्केन बनता है। फ्रॉम हेलो एल्केन RX, इसका रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स। याद करिए, ये X हटता है, इसकी जगह H आता है। RH को भी एल्केन कहते हैं। फिर आया एल्कोहल, इसके लिए भी रिडक्शन ही होता है, इसमें यूज़ करते हैं हम HI और रेड फास्फोरस। तो ये बस सिर्फ इसमें ये होता है, ये O हटता है और R में H जुड़ जाता है, एल्केन बनता है। कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन्स को कलेक्टिवली कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। और इसके लिए हम लोग 2 रिएक्शन यूज़ करते हैं, एक है वुल्फ किश्नर रिडक्शन और दूसरी है वो तुम्हारा जो है क्लीमेंशन सिंथेसिस। फिर ये फ्रॉम RCONA, इस रिएक्शन के लिए एक बात और लिख लीजिएगा, डिकार्बोक्सिलेशन। मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ। यहाँ पर जो प्रोसेस होता है ना, डिकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि इसमें CO2 निकलती है, जहाँ भी CO2 निकलेगी वो डिकार्बोक्सिलेशन होगी। यूजिंग कपलिंग रिएक्शन, 2 R ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, कपल बनाते हैं, इसीलिए उसको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। डिकार्बोक्सिलेशन के बाद कपलिंग, इसमें आपकी 2 रिएक्शन थी, एक आपकी है फ्रैंकलैंड रिएक्शन और एक है वुड्स रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन कार्बन के नंबर को डबल करने में काम में आती है। कार्बन 1 से 2 बनाना है तो आप ये रिएक्शन यूज़ कर सकते हो। कार्बन आपको 2 से 4 बनाना है तो ये रिएक्शन यूज़ कर सकते हो। कार्बन 3 से 6 बनाना है तो आप यूज़ कर सकते हो। और लास्ट में कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इसमें हम RCONA या RCOK का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमको ये बनके तैयार हो जाता है। तो उम्मीद है कि सारी बातें समझ में भी आई होंगी और ज़रूर मज़ा भी आया होगा। अगर बातें समझ में आए तो इसको भाई कमेंट करिए, और अगर बातों में मज़ा भी आया तो उसको भी कमेंट करिए। कोई सजेशन हो आप देना चाहते हो वो आप दीजिए, और अपना कोई भी सवाल आज के इस टॉपिक से रिलेटेड पूछना हो कमेंट्स में जाइए पूछिए।
मैं अपने पूछे गए हर सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मेरा एक्यूरेसी जो है मोर देन 90% है, यानी जितने भी सवाल मुझसे पूछे गए अब तक उसमें मोर देन 90% सवालों के मैंने जवाब दिए हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए बेहतरीन वीडियो के साथ, मज़ेदार गर्मा गर्म वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।